देश के बच्चों के लिए दो सबसे बड़े प्रोफेशंस, डॉक्टर, इंजीनियर, कौन बड़ा है? आज इस बात का सच जान लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th में हैं मुझसे पूछते हैं कि जिंदल जी नॉन मेडिकल करना चाहिए, मेडिकल करना चाहिए, डॉक्टर अच्छा करियर है या इंजीनियर अच्छा करियर है, किस तरफ को हम अपने बच्चे को भेजें? बच्चे पूछते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। कई सारे 15-16 साल के बच्चे बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं। उनको आइडिया नहीं होता कि उनको साइंस लेनी है, PCB लेनी है, PCM लेनी है, कॉमर्स लेनी है। इस बारे में बहुत सारे उनको डाउट्स रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसके ऊपर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना कर दूं कि साइंस में लें या कॉमर्स लें, आर्ट्स लें और उसमें भी क्या लें, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर कई बच्चे जो हैं बहुत सारे अनजाने में, इन फील्ड्स के बारे में ना जानते हुए, इनके आगे के स्कोप्स को ना जानते हुए कुछ भी फैसले ले लेते हैं। कुछ भी उनका, मैं जब उनकी रीजनिंग सुनता हूँ तो दिखता है कि एक बच्चा, इमेच्योर बच्चे का लिया हुआ डिसीजन है जिसके अंदर सब्सटेंस नहीं है और वो उसके खामियाजे बाद में भुगत रहे होते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। आइए समझते हैं इन दो करियर्स को। मैं IIT दिल्ली का एलुमनस हूँ और मेरी सिस्टर MBBS परस्यू कर रही है सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से। मेरे घर में एक IITian और डॉक्टर दोनों है, तो मैं सबसे बेस्ट पर्सन हूँ जो आपको इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। डॉक्टर होना या IITian होना, दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। मैं वो दोनों आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस। IITian बनने के लिए आपको JEE मेन और फिर JEE एडवांस क्रैक करना होगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना होगा। JEE एडवांस्ड एक टफ एग्जाम है जिसके अंदर दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, और नीट एक बहुत ही लंबा एग्जाम है जिसके अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मिनट के अंदर आपको वो करने होते हैं और आपको नियर परफेक्शन स्कोर करना पड़ता है। 700, 680, 720 ये स्कोर लाए बगैर 720 में से स्कोर लाने होते हैं। अगर आपके 670 नंबर हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि जनरल कैटेगरी से आपको एक MBBS डिग्री किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी। JEE का एग्जाम 15 लाख लोग देते हैं, नीट का एग्जाम 20-25 लाख लोग देते हैं। सिलेक्शन रेशियो, जितना आपका चांस है एक डॉक्टर बनने का, तकरीबन उतना ही चांस है एक IITian बनने का। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है और IITian बनने के लिए आपको JEE मेंस और फिर JEE एडवांस क्रैक करना पड़ता है। नीट के एग्जाम के क्वेश्चन ईजी होते हैं पर बहुत बड़ा पेपर होता है। 180 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको नियर परफेक्शन स्कोर करना होता है। 720 नंबर में से आपको 680, 700 नंबर लाने पड़ते हैं। 660 नंबर पे तो आपको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिलेगा ही नहीं, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो। वहीं पर JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस के अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। 60 ही क्वेश्चंस होते हैं, पर वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बहुत ही दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश, टेलर मेड नए क्वेश्चन उस साल आपको दिए जाते हैं और आपको वो सॉल्व करने होते हैं। तो दोनों में ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मेडिकल में अगर आप 23 की जगह 25 लाख एस्पिरेंट मान लो और 50,000 के आसपास रफली सीट्स मान लो तो 2% सिलेक्शन रेशियो होता है। वहीं अगर हम IIT की बात करें तो वहां पर 15 लाख एस्पिरेंट्स में 15,000 सीट्स होती है। मैं सारे IIT की सीट्स को एक बार को बराबर मान के चल रहा हूँ, तो वहां पर 1% सिलेक्शन है, तो 1 और 2% का है यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। पर एक बात इसमें आपको और समझनी चाहिए कि IIT के अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि NIT और स्टेट ओन्ड कॉलेजेस, और ये भी बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार से लेके 1 लाख तक सीट्स होती हैं। यानी अगर आपके 1 लाख तक रैंक आ गई तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस रहता है। हम 80,000 भी लेकर के चलें तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 5% सिलेक्शन रेशियो। पर हम उसकी बात करने नहीं आए कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, हम बात करते हैं डॉक्टर वर्सेस IITian, नॉट NITians, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, स्टेट फंडेड, नो, ओनली IITians। लेट्स टॉक अबाउट जस्ट दिस। नीट को आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, जबकि JEE मेंस को आप सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो और JEE एडवांस को सिर्फ 2 बार। और वो 2 अटेम्प्ट भी ऐसे होते हैं कि 12वीं के साथ में ही दे सकते हो और एक 12वीं से जस्ट अगले साल दे सकते हो। अगर आपने मिस कर दिया तो यू हैव मिस्ड इट फॉर एवर। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। मेरे सिस्टर MBBS की पढ़ाई करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MBBS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है और बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, जबकि इंजीनियरिंग के अंदर एकेडमिक के अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। एकेडमिक्स इंजीनियरिंग का भी टफ है, पर मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल का एकेडमिक्स इंजीनियरिंग से 4-5 गुना ज़्यादा बल्कि होगा। तो यानी कि इंजीनियरिंग में आपका वर्कलोड कॉलेज की तरफ से कम होता है और आप बाकी टाइम अपने कल्चरल क्लब्स को, कोडिंग को, अपने स्टार्टअप को और भी किसी भी करियर की तरफ आप जाना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने करियर ग्रोथ के लिए आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होती है। जबकि बात करें मेडिकल कॉलेज में तो आपको पढ़ाई के सिवा बहुत ही कम टाइम मिलता है। वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह, पर उनकी मात्रा और उनको करने का टाइम बहुत कम होता है। मेडिकल कॉलेजेस के कैंपसेस में जनरली हॉस्पिटल्स होते हैं। कैंपसेस उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, पर गुड इनफ फैसिलिटीज कोशिश करते हैं कॉलेज वाले वहाँ पर रहे। पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉकिंग
टॉकिंग अबाउट IITs में आपको वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्राउंड्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स, लैब्स, हर तरह का आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज। वहाँ पर जिम से लेके वेट लिफ्टिंग से लेके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्रिकेट बैट्स, रैकेट्स, स्क्वाश रैकेट्स, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आप लॉन टेनिस के कोर्ट्स, मल्टीपल कोर्ट्स, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, इस तरह का बहुत ही ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हर IIT में बिल्ट होता है। IITs के कैंपसेस हंड्रेड्स ऑफ एकर्स के होते हैं। IIT दिल्ली तो इनफैक्ट 300 एकर्स का कैंपस है, पर वो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट IITs है। और IITs है 500 एकड़, 1000 एकड़। आपको पता है किस किस IIT का कितने 100 या 1000 एकड़ का कैंपस होता है। IIT खड़गपुर का 2100 एकड़ का कैंपस है। तो इतने वास्ट कैंपसेस होते हैं IITs के। IITs एक शहर की तरह बसे हुए होते हैं, वेयर एज मेडिकल कॉलेजेस में उतना स्पेस जनरली नहीं होता। MBBS एक सीधी डिग्री है जिसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड है। आपको वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हो, बेसिक्स पढ़ते हो, एडवांस पढ़ते हो। उसके बाद 4.5 साल आप ये पढ़ने के बाद और मीनवाइल बहुत सारा एक्सपोजर लेने के बाद आप 1 साल बहुत जमकर बहुत एक्सट्रीम आप इंटर्नशिप करते हो। और वहीं पर अगर हम इंजीनियरिंग को देखें तो बीटेक की डिग्री या BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री लोग करते हैं, जो कि एक लाइट वेट डिग्री होती है, एक जनरलाइज डिग्री होती है, जिसके अंदर आपको अगर मैं बता दूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने बायोलॉजी के कोर्सेज किए, साइकोलॉजी के कोर्सेज किए, सोशियोलॉजी के कोर्सेज किए, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज किए, लैंग्वेज के कोर्सेज किए, कोडिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यू वेंचर क्रिएशन, आइडिएशन, प्रोटोटाइपिंग। यानी मैंने सोचो कितने तरह के कोर्सेज एक बीटेक डिग्री में किए। इसमें इंजीनियरिंग की तो मैंने बात ही नहीं की। इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अलावा भी बहुत ज्यादा फ्रीडम आपके पास रहती है, ह्यूमैनिटीज के, आर्ट्स के, कल्चर के कोर्सेज लेने के लिए। और इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, AI, रोबोटिक्स, रिसर्च, स्टडी अब्रॉड, फॉरेन इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप, इस तरह की चीजों पर ध्यान दे पाते हैं क्योंकि डिग्री लाइट रहती है। मेडिकल में इन सब चीजें ये सब बच्चे करते हैं, पर इनके स्कोप बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि एकेडमिक से हट करके टाइम नहीं मिलता। ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी MBBS में भी होती है एज अ पर्सन, पर इट्स वेरी हाईली एकेडमिक। IIT आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। एक और बड़ा फैक्टर है जो आप कंसिडर नहीं करते कि IIT से आप 21-22 की एज में ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद आप फ्री हैं, पर MBBS की डिग्री जनरली 23, 24, 25 साल की एज में खत्म होती है। और उसके बाद अगर आप MD, MS यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन PG करते हो, उसमें भी 1-2 साल लगते हैं। फिर PG की प्रिपरेशन, नीट PG की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके लिए वो नीट UG से भी ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता है। उसके बाद आपको 3-4 साल आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। उसके बाद आप जब 30s के करीब हो जाते हो तब आप एक प्रॉपर डॉक्टर बनते हो। तो यानी कि आपको एक्सट्रीमली इनटू एकेडमिक्स जाना पड़ता है। अब नीट की प्रिपरेशन 17 साल की, 16 साल की एज में चालू करते हो और वहां से लेकर के आप 30 साल की एज तक तो कम से कम पढ़ते रहोगे। उसके बाद भी डॉक्टर ऐसी फील्ड है जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती है और वहां पर आपको इवॉल्व करते रहना पड़ता है नई मेडिकल साइंस और डेवलपमेंट्स के साथ साथ। तो पढ़ते रहना पड़ेगा ताउम्र। ये ध्यान रखना, मैं आपको ये सारी बातें सच्चाइयां बता रहा हूँ। जबकि इंजीनियरिंग से आप 4 साल में ही फ्री हो जाते हो और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो। आप उस बचे हुए 9 साल में आप कितना कुछ कर सकते हो, कितने सारे आपके पास ऑप्शन है। सैलरी और करियर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। एक MBBS ग्रेजुएट की इन हैंड सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये के आसपास होती है, जबकि एक IITian की इन हैंड एवरेज सैलरी में अगर सारे IITs को मिला लूँ तो 80 हज़ार से ज़्यादा ही होती है। 80 हज़ार से वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी जाती है। उस पर वो लिमिट नहीं है क्योंकि डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड आप अपने आप को किस तरह बिल्ड करते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। 80 हज़ार से कम शायद ही कोई IITian कमाता होगा। आप जो करोड़ों के पैकेजेस की बातें सुनते हो वो भी सच है, पर मैं आपको एक एवरेज पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियोज बता रहा हूँ। और जनरली मैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे की बात करता हूँ, पर यहाँ पर एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए मैं IITs जैसे IIT दिल्ली बॉम्बे और उसके बाद IIT BHU, IIT रुड़की, इनको भी कंसिडर करते हुए फिर IIT इंदौर, IIT भिलाई, IIT धारवाड़, IIT धनबाद, इन सबको भी कंसिडर करते हुए, इन सबको माइंड में रखते हुए आपको उस तरह के फिगर्स दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, अगर आप IIT दिल्ली में हो तो आपके पैकेजेस और हाई होंगे। आप IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस में हो तो आपके पैकेजेस तो बहुत ही हाई होंगे। इनफैक्ट आपके पैकेजेस हो सकता है इंडिया में सबसे हाईएस्ट पैकेज आपका IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस से लग रहा हो। पर मैं यहाँ पर जब भी फिगर्स बोल रहा हूँ तो मैं एवरेज फिगर्स की बात कर रहा हूँ।
एक MBBS ग्रेजुएट अपनी इनकम कैसे बढ़ाएगा? अगर वो एक्सपीरियंस बढ़ाता है और पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वो 3 से 4 लाख 2 से 3 लाख रुपए कमा सकता है। वहीं एक IIT ग्रेजुएट अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है? वो अपनी स्किल्स पर काम करके, नई स्किल्स में जल्दी अडेप्ट करके, अपने आप को डिफरेंट स्किल्स देकर, नया स्टार्टअप, अपना डोमेन चेंज करके, इंजीनियरिंग में रह के आप वेरियस डोमेन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो और अपना डोमेन चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम रहता है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में 10-12 साल ऐसे 15 साल इन्वेस्ट कर दो तो फिर उसको चेंज करना एक बेवकूफ़ी बन जाती है। IIT करके इंजीनियरिंग का करियर बहुत कम लोग चूज करते हैं, पर MBBS करके ज़्यादातर लोग डॉक्टर ही बनते हैं। करियर की बात आ रही है तो एक स्टेबिलिटी की भी बात कर लेते हैं कि डॉक्टर्स का करियर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज डॉक्टर्स की ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शॉर्टेज है हमारी कंट्री में और इनफैक्ट इस पूरी इकोनॉमी में, और ग्लोबल डिमांड बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स की जॉब कभी भी नहीं जा सकती। पर इंजीनियरिंग में जाहिर सी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो वैसे तो मेडिकल साइंस भी बहुत चेंज होती है और वहाँ पर भी अडेप्ट करने की जरूरत पड़ती है, पर टेक्नोलॉजी और बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, जिसके अंदर आपको रेगुलर अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है। पर IITians इतने स्मार्ट होते हैं कि वो अपने आप को टाइम टू टाइम अडेप्ट और अपस्किल कर पाते हैं। हर इंजीनियर ऐसा शायद ना कर पाए, पर IITians भी अपनी जगह बचा लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी के उतने बड़े इश्यूज नहीं है, पर यस फिर भी जॉब सिक्योरिटी, MBBS अगर आप हो तो आपकी जॉब सिक्योर ही है। IIT के अगर आप हो तो आप गारंटी से नहीं कह सकते सिक्योर है, पर आप मैनेज कर लेते हो पूरे टाइम। कभी भी कोई IITian जॉबलेस नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस भी आजकल कुछ लोग देखते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर्स के लिए इमरजेंसी हो गया, ओवर टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा हाई वर्क आवर्स होते हैं, और डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, जिसके अंदर आपको एक्चुअल पेशेंट्स, उनकी लाइफ आपके हाथ में है, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस इन्वॉल्व होते हैं। कई बार इमरजेंसीज में आपको जाना पड़ता है और अमूमन आपका सोना, खाना, उठना, बैठना। मेरे पापा बता रहे थे बचपन में कभी मुझे जब हॉस्पिटल लेके जाया करते थे तो वहाँ पर एक चबी से डॉक्टर दौड़ के आए, गाड़ी में बैठे, फटाफट लंच खोला, अपने मुंह के अंदर उन्होंने वो रोटी का रोल बना के डाला, फटाफट उसको खा गए और भाग के वापस गए। सोचो कितनी टफ ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं। तो अब बात करें IITians की। क्योंकि IITians के पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो IITians ये चूज कर सकते हैं कि वो कितना वर्कलोड लेना चाहते हैं और उसके हिसाब से वो कितना पे चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पेक्ट्रम में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो काम कर सकते हैं। टेक में काम करना है आपको, रिटेल में काम करना है आपको, कंसल्टेशन में काम करना है, स्ट्रेटजी में काम करना है आपको, रिसर्च में काम करना है, कोर में काम करना है, उसके अलावा आपको स्टार्टअप में काम करना है, किसी कॉलेज में रिसर्च करनी है, किसी कंपनी में रिसर्च करनी है, या आपको गवर्नमेंट के साथ रिसर्च करनी है, DRDO के साथ, इसरो के साथ रिसर्च करनी है। आपको गवर्नमेंट में जाना है, आपको प्राइवेट में जाना है, आपको स्टार्टअप में जाना है, आपको MNC में जाना है, आपको अमेरिका में जाना है, आपको UK में जाना है, आपको दिल्ली में जाना है, आपको बेंगलोर में जाना है, आपको हैदराबाद में जाना है, आपको रिमोट काम करना है, आपको हाइब्रिड काम करना है, आपको इन ऑफिस काम करना है, आपको हाई पेड हाई स्ट्रेस काम करना है, या फिर लो पेड लो स्ट्रेस काम करना है। आपके पास इतना ज्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन जाता है। IITians जो है आगे जाके ये सोचते हैं कि मैं UPSC करूं, CAT करूं, या मैं रिसर्च में जाऊं, या मैं स्टार्टअप में जाऊं, या मैं कंसल्टेशन जॉब में जाऊं। इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स उनके सामने खुली होती हैं, जिस वजह से एक हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अपने करियर को आप टेलर मेड कर सकते हो। ऑल्दो ये जितना मैं बता रहा हूँ उतना आसान है नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। IIT आपको ये सब चीजें करने की अपॉर्चुनिटी देता है, पर वहां पर आपको अपना करियर मेहनत से बनाना पड़ता है। मेहनत IIT में अगर आप बैठ के मेहनत करते हो तो वो रंग लाती है, बस ये फर्क है। सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट की बात करते हैं। डॉक्टर्स, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर को एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो काम करते हैं वो लोगों का दर्द खत्म करते हैं, उनकी जान बचाते हैं, और वो जब भी आप किसी के साथ ऐसा काम करते हो तो वो आपको देवता बनाकर देखता है, आपको ईश्वर तुल्य मानता है, और वो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का कारण होता है। IIT टैग भले ही पावरफुल है और वो बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोलता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, पर जो ऑरा डॉक्टर का होता है वो एक IITian का नहीं होता। स्टार्टिंग में IIT टैग भी मैटर करता है, पर एक लेवल के बियॉन्ड IIT के साथ साथ, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि IIT का टैग आगे मैटर नहीं करता, पर एक लेवल के बियॉन्ड आपकी वैल्यू इस बात से भी होती है कि आपने अपने करियर में क्या क्या काम किया है। बिलियनियर बनने की अपॉर्चुनिटीज 21वीं सदी में अगर आप चेक करोगे कि कितने लोग बिलियनियर्स बने हैं, तो आपको उनमें से मेजॉरिटी लोग इंजीनियर दिखेंगे और बहुत ही कम लोग डॉक्टर्स दिखेंगे। उसका कारण है कि बहुत सारे टेक स्टार्टअप जैसे कि एडटेक, फिनटेक, हेल्थ टेक, ई-कॉमर्स, इन फील्ड्स में स्टार्टअप बनाने के लिए बहुत बड़ा IITians को इकोसिस्टम मिलता है, क्योंकि उनके सीनियर्स ने भी यही काम कर रखा है। मेरे बहुत सारे इमीडिएट सीनियर्स हैं जिनकी कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनके 100 करोड़ के रेवेन्यूज हैं। मेरे खुद के क्लासमेट्स शार्क टैंक पे आए हुए हैं। मेरे एक क्लासमेट की कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 300 करोड़ है।
जिन सर्कल्स का एक्सेस मुझे IIT दिल्ली की वजह से मिला, वहाँ पर 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज करना बहुत नॉर्मल बात है। ये इकोसिस्टम आपको बड़े बड़े स्टार्टअप्स करने का मौका देता है और कुछ लोगों के स्टार्टअप्स इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कि जोमेटो, ओला, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पॉलिसी बाजार, उड़ान, ये सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज IITians ने बनाई है। इस वीडियो का कंक्लूजन क्या समझे? अगर आप लाइफ में थ्रिल और एक्सप्लोरेशन को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो तो IITian बनना एक सही ऑप्शन है आपके लिए। वहीं पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लोगों की लाइव्स को टच करना चाहते हो, लोगों की लाइफ सेव करना चाहते हो, आप लोगों को हील करना चाहते हो, बहुत लोगों में ना आप बहुत ट्रेडिशंस में देखना, जैसे आप अगर मेरे पीछे भी फोटो देखते हो ना, यहाँ पर आपको ये गुरु हरिकृष्ण जी हैं। ये जो है ना, ये खुद आयुर्वेदा के बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे और ये 8th गुरु थे सिखिज्म के। इनके अंदर सेवा का भाव था। जब ये 8 साल 7 साल की उम्र के थे तो दिल्ली में इन्होंने यहाँ उस टाइम पर यहाँ पर स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था और इन्होंने वहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे लोगों को हील किया। तो हीलिंग एक नोबल प्रोफेशन है और आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स ठीक करते करते इनको स्मॉल पॉक्स हो गया और उससे उनकी मृत्यु हो गई और वो ज्योति ज्योत समा गए। आपको पता है दिल्ली में लोग इन्हें प्यार से बाला प्रीतम कहते हैं और इनके नाम पर बहुत सारे फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। तो हीलिंग जो है ना, वो हर ट्रेडिशन में एक नोबल प्रोफेशन है, चाहे वो कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कॉन्टिनेंट हो। तो अगर आपको लोगों को हील करना, लोगों का दर्द ठीक करना, लोगों की पीड़ा ठीक करनी, लोगों की जान बचानी, इसका इंटरेस्ट है, तभी आप वो जो 14-15 साल की जो स्ट्रगल है तो आप कर पाओगे, वरना आपको बीच में बहुत डिप्रेशन होगी। तो आप डॉक्टर होने का करियर तब चूज करना, ये आसान नहीं है, ये टफ है। पैसे के लिए ये चीज मत करना, पैसे यहाँ पर जितने उससे ज्यादा मिल जाएंगे कहीं और, पर ये इसको इसलिए करना कि आपको हील करना है लोगों को। आप मुझे बताओ, ऐसी आपने कौन कौन सी नई बातें सीखी, कौन सा आपका नया पर्सपेक्टिव बना जो इस वीडियो को देखने से पहले नहीं था। मैं पिछले 9 साल से JEE और नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर को भी मैंने गाइड किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने के लिए। और आपको चाहे नीट क्रैक करना हो, चाहे IIT क्रैक करना हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो अगर आप फिल करते हो तो हम आपको ना एक IITian या डॉक्टर मेंटोर देंगे। हम आपको ऐसे IITian मेंटोर देंगे जो कि आपको पूरे 2 साल तक, आपके JEE एडवांस के एग्जाम तक आपको गाइड करेंगे। और जो डॉक्टर मेंटोर्स होंगे वो जो 100 रैंकर्स हैं, सोचो 100 रैंकर आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं, तो डॉक्टर मेंटोर्स आपको देंगे जो आपको इस करियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जो आप पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो ऑलरेडी बन चुके हैं। वो मेंटोर्स हम आपको देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।